भक्तों को जय सिया राम, जय बाबा नीम करौली महाराज की। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी भक्तों को जैसा कि मालूम है, श्री कैंची धाम की यात्रा 5 मार्च को आयोजित की जा रही है, जिसकी सभी सीटें पूरी हो गई हैं। बाबा महाराज जी के आशीर्वाद से 12 मार्च की दूसरी यात्रा की डेट रखी गई है, जिसकी बहुत सी सीटें बुक हो गई हैं। आप में से जो भक्त श्री कैंची धाम यात्रा का आनंद लेना चाहते हैं और यात्रा के इच्छुक हैं, वह कृपया अपनी सीट जल्द बुक कराएं। सीट बुक कराने के लिए नंबर है 9013263264। आप इस नंबर पे सुबह 11 से शाम 5 बजे तक कभी भी कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। 5 मार्च की यात्रा में जो भक्त मेरे साथ यात्रा का आनंद लेने जा रहे हैं, उनके नाम मैं आपको बताना चाहूँगी। अमित जी बॉम्बे से हैं, राहुल खेर जी बॉम्बे से, उनकी मदर, उनके फादर और उनकी प्यारी सी बिटिया हमारे साथ यात्रा में बॉम्बे से हैं। संजीव जी कर्नाटका से हैं, कर्नाटका से ही नागा जी हैं। राजेंद्र जी जयपुर से, रेखा सोलंकी जी जयपुर से, इंदिरा जी भी जयपुर से, SK कौशिक जी दिल्ली से, सतीश जी दिल्ली से, शेखर जी दिल्ली से, शिखा जी नोएडा से, विकास जी नोएडा से, विजय जी दिल्ली से, नरेश जी दिल्ली से, ममता जी दिल्ली से, प्रेम जी दिल्ली से, नितिन जी दिल्ली से, भूषण जी दिल्ली से, राजेश जी दिल्ली से, राजीव जी दिल्ली से, दीपक शर्मा दिल्ली से और चंद्रा जी भी दिल्ली से। इन भक्तों के साथ यात्रा का आनंद लिया जाएगा 5 मार्च को। बाबा महाराज जी की ऐसे ही कृपा सभी भक्तों पे बनी रहे और महाराज जी के दर्शन करने सभी ऐसी भक्त कैंची धाम जाते रहें। बाबा जी से जुड़ी कुछ रोचक बात मैं आपको बताती हूँ। जब बाबा महाराज जी 1961 में कैंची गए और अपने मित्र पूर्णानंद से बोले, चलो कैंची की स्थापना करनी है, और 1964 में श्री कैंची धाम की स्थापना हुई। 15 जून को हर वर्ष स्थापना दिवस मनाया जाता है और 15 जून को जो मेला लगता है, इस दिन बहुत से देश से ही नहीं, विदेश से भी महाराज जी के लाखों भक्त आते हैं और विदेशी भक्तों की तादाद भी महाराज जी की बहुत है। बहुत विदेशी भक्त बाबा महाराज जी को मानते हैं। ऐसे ही कृपा सभी पर बनी रहे। बाबा महाराज जी ऐसे ही सबको अपने दर्शन करवाते रहें। एक बार की बात है, बाबा महाराज जी ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। जब टीटी ने महाराज जी से कहा टिकट दिखाओ, तो महाराज जी बोले कि मेरे पास टिकट नहीं है। उसने अगले स्टेशन पर महाराज जी को नीचे उतार दिया। महाराज जी थोड़ी दूर जाकर ध्यान में बैठ गए। अब ट्रेन चलने का नाम ही नहीं ले रही थी। लाख कोशिशों के बाद भी ट्रेन चालू नहीं हुई। ट्रेन में बैठे कुछ अनुभवी व्यक्तियों ने टीटी से कहा, तुमने एक साधु का अपमान किया है, अब तुम उन्हें बुलाओ और उन्हें सम्मानपूर्वक ट्रेन में वापस लेके आओ। टीटी ने ऐसे ही किया। उनके साथ कुछ भक्त गए और बाबा महाराज जी से माफ़ी मांगी और सम्मानपूर्वक उनको ट्रेन में वापस लेके आए। महाराज जी ने टीटी से कहा, आगे से कभी भी किसी भी साधु संत का अपमान ना करना। ये कहते हुए महाराज जी ट्रेन में बैठ गए। ट्रेन में बैठते ही महाराज जी के ट्रेन चल पड़ी और उस दिन से बाबा महाराज जी नीम करौली के नाम से जाने लगे। वैसे तो बाबा महाराज जी को भक्त बहुत से नामों से जानते हैं, जैसे हांडी वाले बाबा, तलैया बाबा, नीम करौली वाले बाबा, कंबल वाले बाबा। बहुत नाम से बाबा महाराज जी को लोग प्यार से पुकारते हैं। ऐसे हैं हमारे महाराज जी। महाराज जी के चमत्कार तो अपने आप में बस क्या ही कहने। बाबा महाराज जी से सभी भक्त जुड़ें। मैं बार बार कहती हूँ, महाराज जी से जुड़ें, बाबा जी को दिल से याद करें। बाबा जी सबकी दुख परेशानियाँ दूर करते हैं। एक बार महाराज जी के विदेशी भक्त रामदास जी महाराज जी के पास बैठे हुए थे। आप सभी भक्तों को पता ही है कि वह कितना नशा किया करते थे। एक दिन महाराज जी उनसे बोले, तुमने ये क्या ले रखा है हाथ में? तो उन्होंने बताया कि इसे लेने से ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग में आनंद आ गया हो। महाराज जी ने कहा, ऐसा आनंद तो आज मुझे भी लेना है, लाओ मुझे कुछ दो तुम। उन्होंने महाराज जी ने काफ़ी मात्रा में वह गोलियां ली और झट से अपने मुंह में डाल ली।
अब रामदास जी तो सोचने लगे आज तो ये बाबा गए, अब तो ये नहीं बचेंगे। लेकिन महाराज जी तो महाराज जी हैं, महाराज जी तो अपना जो काम कर रहे थे वो ही करते रहे। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा बीता। उसके बाद जब उसको ये एहसास हुआ, रामदास को एहसास हुआ, तब उन्होंने महाराज जी से माफ़ी मांगी और उस दिन से वह महाराज जी के भक्त बन गए। आगे चल के उन्होंने महाराज जी के ऊपर बहुत सारी किताबें लिखी। ऐसे हैं हमारे महाराज जी। महाराज जी को समझना इतना आसान नहीं है, मैं ये बात कहती हूँ आपसे, लेकिन उन्हें समझने के लिए उनको सच्चे दिल से मानो, उनके साथ जुड़ो। और मैं फिर कहूँगी, जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वह मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो आपको मिल सके और वीडियो बनाने का उत्साह मेरे अंदर बना रहे। आप सब भक्तों को जय सिया राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय सिया राम।